हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 साइंस हम कर रहे हैं, एनसीईआरटी की मदद से कर रहे हैं। हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से पहले फर्स्ट वीडियो में आप उस देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो इसके नाम से क्या स्पष्ट है, कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन हो रही होगी चीजें। ठीक है, जब दो या दो से अधिक चीज कंबाइन होके कोई एक चीज बनाए तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, डेफिनेशन वगैरह उतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लिख सकते हो व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू गिव सिंगल प्रोडक्ट it is called combination reaction। कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो ये छोटी सी चीज है, लेकिन हाँ रिएक्शन की मदद से समझते बेटा। जैसे कि ये आपके पास एक्टिविटी है यहाँ पे 1.4, इसमें ये देख रहे हो ये क्या टुकड़े जो पड़े हुए हैं, ये है कैल्शियम ऑक्साइड के। तो पहले बेटा कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में जान लो, इसको और क्या क्या कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड तो केमिकल नेम हुआ, ये आप कॉपी में अपने लिखते जाइए। इसको क्विक लाइम कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं इसको? क्विक लाइम। और इसमें ये रिएक्शन करवा रहे, तो ये देखो कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम प्लस वाटर, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। तो बेटा ये जो रिएक्शन जो होती है ना, इसमें बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। देखो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगरसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक्ड लाइम रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। अच्छा, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है इसको और क्या कहते हैं? स्लेक्ड लाइम कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को और क्या कहते हैं? स्लेक्ड लाइम। अब क्योंकि इस रिएक्शन में ध्यान देना बेटा, क्योंकि इस रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस हुई है, तो आप एक चीज समझो, रिएक्शन को हीट के आधार पे दो प्रकार से डिवाइड किया जाता है। अगर किसी रिएक्शन से हीट प्रोड्यूस हो रही है तो उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, और हीट अगर रिक्वायर्ड है तो उसको एंडोथर्मिक। तो ये एक तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और एक होती है हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन अगर हीट प्रोड्यूस हुई है, हीट प्रोड्यूस होगी तो एक्सो, और हीट अगर रिक्वायर्ड है तो एंडो। हीट अगर रिक्वायर्ड है तो एंडो। ठीक है, अगर हीट प्रोड्यूस हुई है तो एक्सो और हीट रिक्वायर्ड है तो एंडो। तो ये जो रिएक्शन है जो आपके सामने में यहाँ पे दिख रहा है आपको, कॉम्बिनेशन तो है ही, कैल्शियम और वाटर, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे, तो ये कॉम्बिनेशन तो है, साथ में ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, साथ में ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। चलो बेटा एक और चीज बताते हैं आपको, इसमें जो ये जो बना है ना, जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बना है, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक तो ये रिएक्शन होगी हमारी एक्सोथर्मिक। अब ये देखो जो स्लेक्ड लाइम बना है ना, इस स्लेक्ड लाइम का काम होता है वॉशिंग के लिए। ठीक है, जो घरों में वॉशिंग करवाई जाती है। तो यहां पर ये देखो ये चीज, इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सच रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज कॉम्बिनेशन। ये डेफिनेशन पहले ही लिख ली। अब इसके बारे में मैं कह रहा हूं, किसके बारे में? ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। यहां पे ये देखो, सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ड लाइम प्रोड्यूस इन 1.3 इज यूज्ड फॉर द व्हाइट वॉशिंग। ये देख रहे हो, व्हाइट वॉशिंग के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम है स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम किसके लिए यूज किया जाता है? व्हाइट वॉशिंग के लिए। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली। अच्छा, जैसे व्हाइट वॉश कर दिया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है। कहां पर है ये? एयर में। जैसे दीवार पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पुताई कर दी, दीवार पे पुताई करने के बाद व्हाइट वॉश करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करने के बाद ये कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट बेटा लाइम स्टोन है,
और लाइमस्टोन में होती है चमक। इसकी वजह से वो जो सूखने के बाद जो व्हाइट वॉश है वो चमकने लग जाता है। ठीक है, तो यही सब है, यही मार्बल का फॉर्मूला, लाइमस्टोन का फॉर्मूला, ये सब है। तो ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। जैसे पहले क्या किया, जो कैल्शियम ऑक्साइड था उसको पानी में मिक्स करके उसका घोल बनाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फिर उसको क्या किया, जो वॉल है उस पर पुट कर दिया। उसके बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करने के बाद, कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट में, जिसकी वजह से जो वॉल होती है उस पर शाइनिंग आने लग जाती है। ठीक है, वॉल पे क्या आ जाती है, शाइनिंग आ जाती है, शाइनिंग सरफेस हो जाता है वो, ये देखो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ और रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, उसके एग्जाम्पल्स है यहाँ पर, देखो यहाँ पर। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, देखो दो एलिमेंट मिक्स कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये कंबशन रिएक्शन है। जितने भी कंबशन रिएक्शन होते हैं ना, वो सारे के सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल है। ये देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, एक तरह से कंबशन ऑफ हाइड्रोजन ही तो है, वाटर बना, कॉम्बिनेशन। ये देखो मीथेन का कंबशन करवा रहे ऑक्सीजन की मदद से, जब भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन करवाएंगे तो CO2 और वाटर बनता है, ऑलवेज फिक्स है। कोई भी हाइड्रोकार्बन हो क्या बनेगा, CO2 और वाटर। ठीक है, तो ये हमारा एक कंबशन रिएक्शन है। ठीक है, तो बाकी कंबशन के बारे में और चीज समझ लो। कंबशन रिएक्शन जो होती है ना, वो सारी की सारी एक्सोथर्मिक होती है। कंबशन मतलब क्या, किसी चीज को जलाना, जलाएंगे तो हीट प्रोड्यूस होगा, तो इसलिए ऑल कंबशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक में आप लिख सकते हो ऑल कंबशन रिएक्शन आर कॉल्ड exothermic, are called exothermic reaction। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। यहां पर देखो बेटा, ओके, we all know that we need energy to stay alive. We get this energy from the food we eat. During digestion, food is broken down into simpler substance. डाइजेशन के दौरान क्या होता है, फूड सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट में, अच्छा कार्बोहाइड्रेट जो फर्दर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोज कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ में और प्रोवाइड करता है हमें एनर्जी। तो जैसे कि हमें जो डेली लाइफ के लिए हमारी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, बट हम डायरेक्ट एनर्जी थोड़ी ना लेते, हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं फूड। हम क्या लेते हैं, फूड। फूड का डाइजेशन होता है, इसमें से निकलता है कार्बोहाइड्रेट। फूड के अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, मतलब फर्दर ब्रेक डाउन होता है तो ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज से का रिएक्शन होता है रेस्पिरेशन रिएक्शन, तो यहां से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ये एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP ये यूज होती है। ठीक है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP ये बॉडी में यूज होती है। यहां पे देखो एक छोटा सा रिएक्शन दिखा रखा है, रेस्पिरेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन बिटवीन द ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन इज कॉल्ड इनसाइड द बॉडी सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, ये इज कॉल्ड रेस्पिरेशन रिएक्शन। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 में रेस्पिरेशन पूरा अच्छे से पढ़ना है। देखो यहाँ पे क्या है, ग्लूकोज प्लस में, ग्लूकोज क्या है, एक्वस है क्योंकि वाटर का भी प्रेजेंस होगा, प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहां से, जो हमने सांस लिया उससे, और ये CO2 प्लस वाटर और प्लस एनर्जी। तो ये हमारा रेस्पिरेशन का रिएक्शन है। ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस हुई है तो ये भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ। एनर्जी प्रोड्यूस हुई है ना इसमें भी, तो ये भी क्या हुआ, रेस्पिरेशन रिएक्शन हुआ और एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ। आगे देखते हैं बेटा, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। तो वेजिटेबल से जो खाद बनाने का जो प्रोसेस होता है ना, वो भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो आपने ये एक्सोथर्मिक जहां पे लिखा है आपने, वहां पे ऐड करते जाइए ये सब एग्जांपल, रेस्पिरेशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन वगैरह वगैरह। यहां पर ये जो मैंने लिखवाया था मैं दिखा देता हूं आपको, ये जो आपने लिखा ना यहाँ पे, तो यहां पर आप इसको ऐड कर दीजिए। ठीक है, सो दैट की दिक्कत ना हो। ठीक है, एग्जाम्पल आपको कुछ एग्जाम्पल याद होने चाहिए, जैसे कंबशन रिएक्शन
ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाली ये वाली रिएक्शन, ठीक है, वो रेस्पिरेशन रिएक्शन, वेजिटेबल ऑयल का डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो ये सब चीजें कंपोस्ट बनाने वाला। ठीक है, ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। इसमें ये चीज हमारी हो गई है। ओके, नाउ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूजुअली एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, क्योंकि डिकम्पोजिशन के लिए हीट, लाइट या फिर सनलाइट की आवश्यकता होती है, इलेक्ट्रिसिटी की भी आवश्यकता हो सकती है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूजुअली क्या होता है, एंडोथर्मिक नेचर का होता है। तो इसमें क्या होता है, एक सब्सटेंस से दो या दो से अधिक सब्सटेंस बनता है। ठीक है, समझो जरा बात को। यहाँ पे ये लड़की एक एक्टिविटी करके दिखा रही है आपको। इसमें क्या लिया गया, देखो फेरस सल्फेट लिया गया है। ठीक है, जरा समझो इस बात को, एक सेकेंड। हाँ बेटा, तो इन्होंने इस टेस्ट ट्यूब के अंदर में क्या लिया, फेरस सल्फेट लिया। क्या लिया, फेरस सल्फेट, FeSO4। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लिए, ठीक है, उसको हीट कर रही है। उसको क्या कर रही है, हीट कर रही है। तो फेरस सल्फेट को जब हीट करेंगे, क्या क्या बनेगा, एक तो फेरिक ऑक्साइड बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो आप देखो फेरस सल्फेट से तीन तीन चीजें बन गई। तो जब कभी ऐसा हो ना रिएक्शन में, एक से दो या दो से अधिक चीज मिल जाए, तो उसको बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। उसको क्या बोलते हैं हम, डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये सब चीज है इन दिस रिएक्शन। यहाँ पे ये सब चीज गिवन है। एक दो चीज मैं और बता देता हूं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। जो FeSO4 होता है ना, इसमें 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है बेटा, 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये आपका होता है कौन से कलर का, ग्रीन कलर का होता है। कौन से कलर का होता है ये, ग्रीन कलर। ठीक है,